जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ प्रमुख जो राशियां हैं उनके मात्रक पढ़ेंगे और साथ ही साथ डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन सभी की प्रॉपर्टी क्या होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 6 लेक्चर था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के वो लेक्चर देखें। और जितने भी हमारे यूथ कंपटीशन की जो सीरीज चल रही थी उसके लेक्चर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको लगातार वॉच करते रहें। जैसे कि आपको एक वीडियो डेली दे दी जाती है तो आप अपने चार्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, जिसमें हम प्रमुख राशियों के मात्रक पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मात्रक सेक्शन, क्योंकि यूनिट हमेशा हर एग्जाम में आपको यूनिट देगा या उसका सिंबल देगा और वो आपसे पूछता है। जैसे कि पहला जो यूनिट पूछेगा एग्जामिनर, यूथ कंपटीशन के चार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी राशियां हैं उनके यहाँ पर यूनिट के बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाएं और अपने कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वारी हो आप वहाँ पर जाकर के पूछ सकते हैं। और मैं जितनी भी PDF होती हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर के वहाँ पर ऐड हो जाइए। दोस्तों, जैसे पहला जो हमारा यूनिट है, पहली क्वांटिटी यानी कि राशि है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यदि मात्रक आपसे पूछे दोस्तों तो मात्रक होगा हमारा ओम। अब ओम का या तो सिंबल दे रखा होगा या ओम लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों आपको दोनों ही याद में रखना है। दोस्तों, आपसे रेजिस्टिविटी का यदि यूनिट पूछे तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम मीटर। या तो ये लिखा हुआ होगा या इस सिंबल के रूप में ओम मीटर लिखा हुआ होगा। ओम का सिंबल ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आपसे यदि कंडक्टर का यूनिट पूछे कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस यानी कि चालकता, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो चालकता का जो यूनिट होता है मोह और मोह जो होता है वो क्या होता है। अब कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, इसीलिए यहाँ पर ओम का जो सिंबल है इसको इन्वर्स कर दिया है। या तो आपको ओम इन्वर्स देगा या इस सिंबल को उल्टा बना दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। दोस्तों, अगला यूनिट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है मोह पर मीटर होता है। अब किस तरीके से पूछेगा, मोह का या तो सिंबल बना के देगा। क्या होता है मोह का सिंबल, ओम का इनवर्स यानी कि ओम का उल्टा, मोह पर मीटर। दूसरा मात्रक यहाँ पर हो जाता है दोस्तों कंडक्टिविटी का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमेंस पर मीटर। और कंडक्टेंस का यदि यूनिट दूसरा पूछेगा तो कंडक्टेंस का ओनली सीमेंस जो हो जाएगा, सीमेंस किसका हो जाएगा, कंडक्टेंस का हो जाएगा, जबकि सीमेंस पर मीटर ये कंडक्टिविटी का हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सीमेंस बार बार एग्जाम में पूछ करके बच्चों को कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। दूसरा है टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड है। वोल्टेज का है वोल्ट, करंट का एम्पियर, और इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं। देखो, एनर्जी कोई सी भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो चाहे कोई भी अदर एनर्जी हो, उन सभी एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जबकि पावर का जो यूनिट होता है दोस्तों वो वॉट होता है। पावर का यूनिट वाट है, जबकि इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है इसका वाट, जबकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो यूनिट है वो हमारा जूल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से याद में रखना है, दोनों में ही अंतर ध्यान में रखना है। बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट में। देखो, इसका कमर्शियल यूनिट तो है किलोवाट आवर, लेकिन जब इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो आपको जूल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर है परमिटिविटी, एक होती है परमिबिलिटी और एक होती है परमिटिविटी। दोनों में मैं अंतर आपको जब एक की बात होती है तो दोनों को साथ ही बताता हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में गलत होने के चांस रहते हैं। तो परमिटिविटी का यूनिट जो है फैराड पर मीटर है, जबकि परमीबिलिटी जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की होती है उसका होता है हमारा हेनरी पर मीटर। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर परमिटिविटी का आपको ध्यान में रखना है, फैराड पर मीटर है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं, विद्युत तीव्रता। तो यहाँ पर इसके दो यूनिट हम पढ़े भी थे, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। दोस्तों, अगली है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी के हम पढ़े थे कूलाम पर मीटर
स्क्वायर। तो दोस्तों ये सभी क्वांटिटी हम पढ़ भी चुके हैं, इनको दोबारा रिवाइज इसलिए कराना था क्योंकि ये यूथ कंपटीशन में आपको क्रमिक राशियों के मात्रक के पॉइंट में दे रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने चार्ट में इनको नोट कर लीजिए। अगला है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे हम पढ़े थे वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है, और है कैपेसिटेंस का फैरड होता है, टाइम्स कांस्टेंट इसका सेकंड होता है, और परमीबिलिटी अभी हम जिक्र करे थे परमीटिविटी का, इसका था फैरड पर मीटर, तो परमीबिलिटी का ये एच जो बन रहा है ये है हेनरी, तो आपको ध्यान में रखना क्या है हेनरी पर मीटर, ये है परमीबिलिटी का। दोस्तों अगला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आपसे यूनिट पूछेगा, तो इसका होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्ला बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर स्मार्ट है, आपसे पूछेगा एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। टेस्ला का मीन्स क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये दोनों किसके यूनिट होते हैं दोस्तों, फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट होते हैं। अगला आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में ही अंतर है, ये है न्यूटन पर कूलाम और ये है न्यूटन पर वेबर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में अंतर से ही याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अगला यूनिट हम पढ़े थे एम्पियर पर मीटर, कहाँ से, H बराबर जो हमारा फॉर्मूला था Ni/L, तो ये L क्या है, ये है मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ, I हमारी करंट है और N यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नंबर किसी संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पर करंट का हो गया एम्पियर और लेंथ का हो गया मीटर, तो क्या हो गया दोस्तों, एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। और अगला यूनिट है इसका ऑरस्टेड, ध्यान रखना ऑरस्टेड क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा ऑरस्टेड, ये यूनिट क्या है, किसका है, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो 3 यूनिट हो गए इसके, न्यूटन पर वेबर, एम्पियर पर मीटर और ऑरस्टेड, तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आपने ऑब्जेक्टिव बुकों में लगाया भी होगा। अगला है मैग्नेटिक पोटेंशियल का, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जूल पर कूलाम, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है जूल पर वेबर, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स MMF, इसका यूनिट क्या है दोस्तों, एम्पियर टन, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, गिलबर्ट। आपसे एग्जामिनर पूछेगा गिलबर्ट क्या होता है, एम्पियर टन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गिलबर्ट बोलते हैं। ये दोनों किसके यूनिट है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के। अगला है दोस्तों रिलक्टेंस हम कल पढ़े भी थे, इसके यूनिट बताए थे 2, पहला बताया था एम्पियर टन पर वेबर और दूसरा बताया था पर हेनरी, कहाँ से, एस, जैसे कि हम फाई बराबर पढ़े थे MMF/S, एस क्या है, रिलक्टेंस है, तो आप इसको यहाँ लेके जाओगे, इसको यहाँ लाओगे, तो इसका क्या हो जाएगा एम्पियर टन और फ्लक्स का क्या हो जाएगा वेबर, तो एक यूनिट आपका यहाँ से बन जाता है और दूसरा यूनिट इसका पर हेनरी, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप अगला यूनिट है हमारा परमियंस से जब आपको यूनिट पूछे तो इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर टन। कैसे होता है, परमियंस क्या होती है, रिलक्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, तो जब रिलक्टेंस का यूनिट क्या है एम्पियर टन पर वेबर, तो परमियंस का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, और यहाँ से हेनरी का उल्टा हो जाएगा, तो हेनरी भी क्या है, परमियंस का यूनिट है। 2 यूनिट रिलक्टेंस के हैं और 2 ही यूनिट परमियंस के हैं, क्यों, परमियंस क्या होती है, रिलक्टेंस की रेसिप्रोकल होती है। अगला यूनिट आपसे पूछेगा रिलेक्टिविटी का जब यूनिट पूछे तो इसका है मीटर पर हेनरी। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है यहाँ पर मीटर है, M और H क्या है, हेनरी है, तो मीटर पर हेनरी रिलेक्टिविटी, ये किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, परमीबिलिटी के रेसिप्रोकल होती है, इसीलिए इसका जो यूनिट होगा उसका उल्टा होगा रिलेक्टिविटी का। दोस्तों एडमिटेंस का होता है सीमेंस, और कैपेसिटिव ससेप्टेंट ऑफ इंडक्टिव
ससेप्टेंस, इन दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सीमेंस होते हैं। तो तीनों के यूनिट यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे से याद में रखने हैं। एडमिटेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, तीनों के यूनिट सीमेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। रिटेंटिविटी का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका है, रिटेंटिविटी का है। लुमिनस फ्लक्स हम इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर में पढ़े भी हैं, क्या है, लुमन है। अगला है दोस्तों हमारा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का हमारा लक्स और मीटर कैंडल, इसके दो यूनिट है। पहला है लक्स और दूसरा है हमारा मीटर स्क्वायर। अब लक्स बराबर क्या होता है, लुमन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाईमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या पूछता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल पूछेगा, या पूछेगा इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू पूछ लेगा, या पूछेगा जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेंस होती है उनकी वैल्यू पूछ लेगा। तो दोस्तों यदि आपसे पूछे डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर होगा नेगेटिव बट लो। कैसी होगी, आपका आंसर पूरा तरीके से याद रखेंगे इसको, तभी आपको कंफर्म हो पाएगा। जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, ये इसका जो सिंबल बना हुआ है ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। इसको लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए दोस्तों, ससेप्टिबिलिटी, इसको यहाँ पर बिलिटी। दोस्तों यहाँ पर इसको याद रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर टॉपिक है दोस्तों, ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पर बी बनाएंगे, ये चूल्हे वाली बी, ये यहाँ पर बी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या पूछेगा आपसे, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसकी ससेप्टिबिलिटी पूछेगा। तो ससेप्टिबिलिटी में आंसर होगा नेगेटिव और कैसी होती है, लो होती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा डाईमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं। तो आपका जो आंसर होगा डाईमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम पढ़ते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थों की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है बट लो होती है। ध्यान रखेंगे, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की नेगेटिव थी, लो थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों की पॉजिटिव है बट लो है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थों की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पॉजिटिव है बट बहुत अधिक है, यानी कि मोर है। तो इन तीनों में आपको अंतर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेगेटिव किसकी होगी, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की और लो होगी। पॉजिटिव किसकी होगी, फेरोमैग्नेटिक और हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। लेकिन पॉजिटिव और लो पूछे तो पैरामैग्नेटिक, पॉजिटिव और हाई पूछे तो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आ जाती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है। क्योंकि हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल की डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पर, जबकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि रेसिप्रोकल होती है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर इन पदार्थों की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, यानी कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहाँ तक, क्यूरी टेम्परेचर तक। लेकिन जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर बढ़ाओगे तो जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, कौन से मटेरियल होते हैं जो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर
पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह वर्क करते हैं, तो आपका आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ। जब उनका टेम्परेचर आप क्यूरी टेम्परेचर तक बढ़ाओगे, फिर क्यूरी टेम्परेचर के बाद में वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जामिनर पूछता है, इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को हो भी जाती है। तो क्यूरी टेम्परेचर तक तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी, जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो ये वाले जो लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएंगे। दोस्तों अब पूछता है इनकी रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी यानी कि म्यू आर के बारे में पूछता है। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो 1 से कम होती है, लेस देन 1 होती है, और जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है 1 से अधिक होती है। और जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है 1 से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, कहीं गुना अधिक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, 1 से कम किसकी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 1 से अधिक यानी कि 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन, तो क्या होगा आपका आंसर, म्यू आर जो एक स्लाइटली ग्रेटर देन 1 किसकी होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। या आपकी जो म्यू आर मोर देन 1 बहुत ज़्यादा अधिक किसकी होती है, हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा अधिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो मैंने आपको सब बता दिए और आपने ऑब्जेक्टिव लगाए भी होंगे, देखे भी होंगे और मिल रहे होंगे, तो आपको अच्छा लग भी रहा होगा। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कौन कौन से आपके एग्जाम्पल होते हैं, तो इस तरीके से ही आप टेबल बनाएंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों डाईमैग्नेटिक मटेरियल में आपका जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, जल हो गया, ये बहुत पूछता है। वाटर, वाटर किस कैटेगरी में आता है, तो जो वाटर है वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है, आपको ध्यान में रखना है। बिस्मिथ है, मरकरी है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, हाइड्रोजन। ये कॉपर बहुत ज़्यादा पूछता है, कॉपर क्या है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, हमारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, एक दिन एक सेपरेट क्लास लूँगा, इन सभी मटेरियल्स की आपको ट्रिक में बता दिया जाएगा। अब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, प्लेटिनम और मैग्नीज, ये क्या है दोस्तों, ये हैं हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान रखना ये ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीजन किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में। और यहाँ से एल्युमिनियम भी पूछ लेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में 3 ही पूछता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो ये हमारे 3 जो हैं मुख्य हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो ये आपके यहाँ से कुछ प्रमुख सूत्र थे, यानी कि प्रमुख यूनिट, और आपका यहाँ पर डाईमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म का चैप्टर यहाँ पर आज पूरा क्लोज हो जाता है। कल से हमारा एसी फंडामेंटल जो यूथ कंपटीशन में दे रखा है उसको शुरू करेंगे, उसके बाद हम पावर सिस्टम की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों हम धीरे धीरे अपने जो वॉल्यूम 1 है चार्ट का, उसको हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं, और आशा करता हूँ आने वाले दिनों में आपको वीडियो लगभग ज़्यादा लंबी दी जाएगी, जिससे कि आपको कवर हो जाए। मैं इसीलिए यहाँ पर बोर्ड पे पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। इसी को बनाने में अगर मैं बनाता तो 1 आवर की क्लास आपकी हो जाती। मुझे आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं तो उसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं वहीं पर सभी PDF और जितने भी पेपर होते हैं वो शेयर करता रहता हूं, और आप भी वहां पर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।